हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी का? आई होप अच्छे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आज ये 23/10/2018 का है। 23/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। दोस्तों, आपके लिए ये खुशखबरी भी है कि रेलवे का पेपर अब डिसाइड हो गया कितनी तारीख का होगा, और अच्छी बात है। तो आप जो अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, पढ़ना शुरू कर दें। हम लोग रोज़ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अच्छे। तो आप लोग तो पहला ही क्वेश्चन लगाए। निम्नलिखित पाई चार्ट में XYZ में बिक्री की जानकारी दर्शाता 3,82,000 है। तो 2016 में क्रिकेट किट्स, बस इतना ही पढ़ो। किट्स के माध्यम से XYZ कितना राजस्व है। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में कभी ज़्यादा भी कह सकता है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्रिकेट 30%, 36,82,000 का कितना 30%, डबल जीरो काट दो तो कितना हो जाएगा? 00, 3 दूनी 6, 3 अट्ठा 24, 3 छः 18, 19 20, 3 तिहाई 9, 11। तो कौन सा आ गया? 11, यही वाला। तो देखो 93501360 का स्थानीय मान अगर 3 के बीच का अंतर है, 3 है, 3 का जो स्थानीय मान होगा क्या होगा? 1.5 सैकड़ा, यानी कि 100, मतलब 1 10 and 100। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। तो अब टोटली क्या है? द्वितीय मान के बीच का अंतर निकालना है, यानी कि टोटल अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए, टोटल जो वैल्यू है तो 3,00,000, 1 2 3 4 5 माइनस 300 करो, कितना हो जाएगा? 700। 5,000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे जब क्रमशः 5, 6 और 7 विभाजित किया जाता है? 4, 5, 6 बचता है। 5, 6, 7, इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 210। कितना आएगा? कितना? 210। तो 5 में से 4 घटा दो, 1 बचेगा। 6 में से 5 घटा दो तो भी 1 बचेगा। 7 में से 6 घटा दो तो भी 210 है, यानी कि 7 गुणा 30, यानी कि 5,000 में से 170 घटा दो तो 4284। कितना? 4284 नहीं है क्या? 89, सॉरी। एक फर्म के 150 कर्मचारी के समूह से पूछा गया कि वे 3 नई प्रौद्योगिकी को जानते हैं जो कंपनी में प्रस्तुत करने जा रही है। 50 ने बताया सॉफ्टवेयर 1 2 जानते हैं, 30 ने बताया सॉफ्टवेयर 2 3 जानते हैं, 90 ने बताया कि वे सॉफ्टवेयर 1 3 जानते हैं, तो 20 ने बताया कि सभी तीनों सॉफ्टवेयर जानते हैं। तो केवल एक सॉफ्टवेयर कितने लोग जानते हैं, हमको ये बताना है। यार ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है,
ये वाला क्वेश्चन आप लगा सकते, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको कोशिश कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, तीनों ट्रिपल 34.508 है, 34.508। तो फिर 3 यहाँ पर 3 रख दो, और फिर 4508 पहले इतना ही जोड़ लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है। 8 ये रहेगा, ये भी 8 रहेगा, जाने कि ये 5 रहेगा, ये 9 रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, ये 7 3 रहेगा। तो 37 95 88, यहाँ तक 37 95 88, 37.95 88। अब क्या करना है, 345 जोड़ना है। तो ये 5 4 3, ठीक है। पॉइंट यहाँ रख देते हैं 08, जोड़ देते हैं 8 8 8 5 14, और ये है 9 और 1 10, पॉइंट 7 5 12 और 1 13, 4 3 7 और 1 8, यह 383.488। तो 32 यहाँ रख दो, फिर .89। तो 88 तो लास्ट में आएगा ही, मतलब 88 तो कॉमन आना ही है। 14, बस ये है कि 9 5 88। अच्छा, ज़ीरो है। तो 350.1488 पूर्णतः एक्स ने 11.03% की सामान्य ब्याज दर 3 साल के लिए 300 निवेश किया, तो वाई को 3 साल बाद परिराशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, जल्दी बताइए। P = 300, रेट 11.03%, 3 वर्ष के लिए। तो आप इसमें तो सिंपल लगा सकते हैं, P × R × T/100। तो 300 गुणे क्या, 5 गुणे क्या, बताओ बताओ।
टाइम, और यह कितना है 100। तो आप इसको निकाल सकते हो, फिर पॉइंट में दिया था। एक टैंक 15 घंटे में नल का जो पानी है भर सकता है, तो 24 घंटे में भर सकता है, तो 30 घंटे में तो खाली कर सकता है। तो सभी टैंक एक साथ, पहले यही क्वेश्चन कर देते हैं फिर। तो ये 15 घंटा, ये 24 और यह 30, टोटल कितना हो जाएगा 120। ये 15 के हिसाब से 15 अट्ठे एक बार में 8 घंटे में 120 लीटर भरेगा। ये 5 में, ये 4 में, और 120 लीटर जो टैंक है ये दोनों मिलेंगे और इसको निकाल देंगे। तो ये 120 बटे क्या हो जाएगा 9, ये 40 बटे क्या हो जाएगा 5, 3 कह सकते हो इसे, 40 बटा 3। 33वां क्वेश्चन, इसे तो आप कर ही सकते हो, इसमें करने में कुछ नहीं था। 4 3 12, अरे यार एक मिनट, इसको नीचे कर लेते। 4 4 3 12, 3 9 -4 +22 गुणा 2, यह 28। तो 4 3 12, तो 3 तिहाई 9 में से 4 गया 5, और 20 + 5 25, 25 दूनी 50, 28 - 50 +22, तो ये कितना हो जाएगा 50 - 50 = 0। ठीक है, बॉड मास रूल लगेगा इसमें, ये तो मैंने बता दिया। एक ठेकेदार 124, यही वाला तो बताया था मेरे ख्याल से, नहीं ये वाला नहीं बताया। अच्छा वो तो एक ठेकेदार 124 दिनों में ठेका लिया है, 120 व्यक्ति को नियुक्त करता है, 64 दिन बाद पता लगता है कि 2/3 कार्य कर लिया है, तदनुसार कितने व्यक्ति हटाकर वह कार्य निश्चित पूरे दिनों में करेगा। तो 1 सही, 2/3 यानी कि 1/80, तो शेष कार्य बचा क्या 124 - 64 से, तो M1 1/W1, M2/D2/W2, तो क्या 120 गुणा क्या 64 बटे क्या, तो और ये क्या हो जाएगा M2 गुणा क्या 60, 2/3 कैसे गए, 120 गुणा 64, 2 गुणा 60, तो 64
120 माइनस 64 इज इक्वल टू 56। 38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनका एवरेज निकाल दो, इन सबको जोड़ दो तो यह 55 आएगा। 55/10 कितना आ जाएगा? 5.5 पर के हिस्से में मिलेगा। यार ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला हो गया। इस क्वेश्चन को ये 5 हो गया, 5 + 1 6, 6 दूनी 12, 12 नमा 2 नमा 18, तो 18 माइनस 1 होगा, फिर 11 माइनस, तो ये -17 इज इक्वल टू क्या? -6 उत्तर जाएगा इसका। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 मीटर दी गई है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मतलब यह 18 है, तो यह भी 18 होगी ये साइड। तो इसी तरह ये 18 है, तो ये भी 18 होगा तभी तो समचतुर्भुज। तो ए बी सी डी मान लो, तो ए बी सी डी में भुजा ए बी बराबर बी सी पी बराबर सी डी होगी, तो डी ए बराबर तो 36, तो ए बराबर 18, तो ए बी 30, तो 30 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर करो 1556, यानी कि ये 24, तो 900, 324 कितना हो जाएगा? सीधी सी बात आ जाएगा पूरा। दूसरा विकर्ण क्या होगा? 24 गुणा 2, तो हाफ D1 इंटू D2, तो यह कितना? 36 गुणा 48, 864 हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन ये है कि एक छात्र 7 घंटे में 420 की दूरी तय करती है। कुछ समय बाद 75 किलोमीटर से 55 किलोमीटर की गति तय किया, तो उसने कितने समय में उच्च गति दूरी तय की? तो माना उच्च गति समाप्त की x घंटे में, तो 75 + 55 7 - x 420, तो 75x + 385 - 55x 420, तो x बराबर 35/20, तो 7/4 3/1 r + 3/4 60, तो 1 हार 45 मिनट। हार कितना? 45 मिनट। तो 43 के बाद 45, अगर x और y 2 दशमलव के स्थान सही दिए तो 3.2 लिखा जाता है। यार ये इतना सिंपल क्वेश्चन, यार ये भी 2 क्वेश्चन आप कीजिए। cot 45, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ेगा आप लोगों को। 1/1 प्लस क्या 1/√2 इसकी वैल्यू रख दो, प्लस 1 प्लस 1/√2 बटे 1, तो 1/√2 प्लस 1 बटा क्या √2 प्लस सेम कंडीशन इस पर √2 + 1 बटा √2 अपॉन क्या 1। तो इतना तो हुआ। बाद में जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है
ये 2 हो जाएगा प्लस √2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या √2 प्लस 1 और ये √2, तो ये √2 2 प्लस √2, तो ये 2 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 √2 a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 प्लस 1 √2, तो ये 5 प्लस 2 √2 2 प्लस 2 ठीक है। 10 माइनस 5 प्लस 4 √2 माइनस 4 बटा 2, तो 3 माइनस √2 अपॉन 2। 49 5100 को 8:9 में के अनुपात में विभाजित 8 9 17, तो ए का अनुपात ज्ञात करना है। ए ये है तो 5100 और यह 8/17, तो 17 तिया 51, तो यह 300 8 तिया 2400। सीधी सी बात है और समझ गए। इतनी बातें सबको समझ आई। 17 तिया 51 तो होता है। इन लोगों ने अरे जो बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन है। तो ए का भाग कितना था, तो पहले का तो आपका 2400 आ गया था, दूसरे का कितना है 9/17 गुणा 5100, ये 2700। ठीक है, इसका जो उत्तर है ये गलत लिखे हैं। ठीक है, ये उत्तर गलत है इसके। 58 मूल्यांकन करें, बाकी अंतर तो कहा नहीं था। अच्छा ठीक 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 ठीक, कितना अधिक है, तो वो 2700 था और यह 2400 था। 25 26 27 300 का अंतर था। ठीक है, सही है, उत्तर सही है। 58 क्वेश्चन ये है कि इसमें कैसे करोगे। बॉड मास रूल लगाओ इस पर, ये भाग का साइन है 6 7 42, ठीक है, प्लस 13 दूनी 26, 35 माइनस कर दो, तो 35 प्लस 7 प्लस 26, तो 26 और 35 61 माइनस 7, आपका कितना हो जाएगा 54। एक क्वेश्चन बचा, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, लिखा नहीं था, 250 का 46%, 250 का 46% बच्चों वाला क्वेश्चन था। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और यह 23, तो 23 5 तिया 15, 5 दूनी, तो ये सीधे कितना हो जाता 115। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। 300 6 8 10 12 कैल्शियम 115 आ जाएगा, उनमें से एक एक घटा देना। 6 में नहीं 120 आएगा, 120, तो 120 ये रहेगा, 240 360 के बीच 120 का ही अंतर है, तो 360 के बीच, इनके बीच के अंतर। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ये 250 का 46% देखो यहाँ आ गया। ठीक है, तो कैसे निकालना था, 250
गुणा 46%, ठीक है, 115। तो अभी के लिए इतना ही, कल शाम को मिलते हैं, शाम की क्लास लेना जरूर आएगा। ओके बाय।